कैसा रहा आपका पहला स्टोरी टेलिंग सेशन? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? जिस तरीके से आपने कहानी कही वो अच्छा लगा, क्या क्या फीलिंग आई आपको? फीलिंग अगर मैं कहूँ तो जैसे मुझे आज सच कहूँ तो एकदम पहली बार जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है ना, वैसी फीलिंग आ रही थी जी। उत्सुकता भी थी, डर भी था कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन अच्छा है। एक नया अनुभव मिला मुझे। सबसे बड़ी बात तो यही लगी कि नया अनुभव था। और जैसे मैंने कहानी में भी कहा कि जीवन में नई नई परिस्थितियां आती रहती हैं, तो उनका हमें धैर्य के साथ मुकाबला करना चाहिए। तो ये भी एक तरह से एक एनकाउंटर था मेरा एक कैमरे के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और समृद्धि शेयरिंग स्टोरी की पहली कहानी करने का मौका मिला, तो यही कहानी आपने क्यों पसंद की? ये कहानी सबसे पहले मैं बताऊं तो ये हिंदी साहित्य की सबसे पहली कहानी है जो प्रकाशित हुई थी। अच्छा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि एक उस जमाने में मतलब जब सन 1900 में इस कहानी को प्रकाशित किया गया होगा और किशोरीलाल गोस्वामी जी ने इसे लिखा होगा, तो ये उनके लिए भी एक पहला अनुभव रहा होगा और मेरे लिए भी पहला अनुभव था। तो मुझे वो कहानी ने इसलिए थोड़ा सा और अपनी तरफ खींचा कि नहीं, एक कहानी भले छोटी सी है, नॉर्मल प्रेम कहानी जैसी प्रेम कहानी है, तो इस बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने इसमें भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आकर्षित करती हैं। जैसे बच्चों का आजकल जिस प्रकार से वातावरण चल रहा है, बच्चे बहुत बार अपने माता पिता को इस प्रकार सोचते हैं कि वो हमारे दुश्मन है। कम से कम जो किशोरावस्था होती है उसमें तो बच्चों को ऐसा ही लगता है कि माता पिता हमारे लिए जो बोल रहे हैं वो शायद मतलब ये ठीक नहीं है, हमारे मित्र जो बोलते हैं वो ज़्यादा ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये वातावरण में इसमें दिखाते हैं कि वो दोनों ही, चाहे वो नायक हो चाहे वो नायिका हो, इतनी परिस्थितियां विकट होने के पश्चात भी अपने माता पिता का इस प्रकार विरोध नहीं करते कि वो गलत रास्ते पर चले जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस कहानी से हमको सीखने को मिलती है। और साहित्य मित्र होने के बाद आप आज जो पहली कहानी कही है आपने, आप कहाँ तक जाने का सोच रहे हो? आपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन तो करेंगे ही कहानियाँ कहकर, पर आपके अंदर ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे अंदर ये चेंजेस आएंगे, ऐसा कुछ आपने सोच के रखा है? परिवर्तन तो संसार का नियम है जी। तो चेंजेस तो जरूर आएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रकार से जाऊंगी जी। लेकिन धीरे धीरे जब चलो ठीक है करते हैं, जाते हैं जी। समय निकालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है बहुत सुबह से मैं निकल जाती हूँ स्कूल के लिए, तो फिर रात में आना, घर संभालना, अपने मतलब सब घर के काम वगैरह सब, तो समय निकालना भले ही मुश्किल हो, लेकिन फिर भी ऐसे कामों के लिए हम समय चुरा ही लेते हैं और अवश्य ही आगे भी चुरा ही लेंगे जी। और ऐसा मालूम होता है कि आप साहित्य से काफ़ी जुड़े हुए हो और किताबें पढ़ते हो, कहानियाँ पढ़ते हो, तो ये जो एक शेयरिंग करने का जो एक मौका मिला है आपको, आज कहानी आपने पढ़ी, आपको अच्छी लगी और अब आपने कही उसे, तो ये जो कहने के बाद का जो एक पूरा प्रोग्राम है, कौन सुनेगा इसे, ये सुनने के बाद, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हो कि आपकी कहानी आज जो आपने कही उसको जो लोग सुनेंगे तो क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कहानी जो होती है, कोई भी कहानी हो, कहानी इसीलिए होती है कि हमारे जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां हैं उनका मुकाबला हम ही नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले भी अनेक लोग कर चुके हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा यही है कि, और दूसरी चीज़ ये है कि कहानी जो है वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो हर व्यक्ति कहानी के साथ पहले जुड़ता है, गाना हो या कहानी हो, जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहानी कहना। अब मैं शिक्षिका हूँ इसलिए कह सकती हूँ कि मैं जब भी नए क्लास में जाती हूँ कहानी से ही शुरुआत करती हूँ, ताकि बच्चों का 90% बच्चे तो कहानी सुनते ही सुनते हैं और हम भी बच्चे ही बन जाते हैं जब कहानी सुनते हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे वो कोई भी हो। कनेक्ट तुरंत हो जाता है कहानी के माध्यम से। शुक्रिया समृद्धि जी, थैंक यू सो मच आप आए और हम चाहते हैं कि आप समृद्धि के साथ लंबे समय तक जुड़े रहें।
थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया, इसीलिए डॉक्टर दर्शिनी जी, संवित्ति और उनके सभी टीम का बहुत बहुत मन से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी जी, शुक्रिया।